एक कहानी जो आपने शायद सुनी होगी, पर यह स्टोरी जिन्होंने नहीं सुनी उन्हें बतानी बहुत ज़रूरी है। कई बार कोट्स स्टोरी वो काम कर जाते हैं जो बड़ी से बड़ी बातें भी नहीं कर पाती। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक आदमी था जो अपने गधे पर सामान को लाने ले जाने का काम करता था, पर अब उसका गधा उम्र ज्यादा होने की वजह से ज्यादा काम नहीं कर पाता था। तो एक बार क्या हुआ कि वो गधा गलती से किसी खाली कुएं के अंदर गिर गया। कुछ 30 फीट गहरा कुआं होगा वो, और वो गधा सीधा जाकर उसके अंदर गिर गया और कुएं में कुछ भी नहीं था, खाली सूखा पड़ा था, बस जमीन थी नीचे। अब जैसे ही वो गिरा तो गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। उसका मालिक आया, उसने देखा तो उसने भी 2 गाली दी कि साला काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। अब इसे बाहर निकालने के लिए भी रस्सी वालों को बुलाना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा। मुझे इस पर कोई खर्चा करना ही नहीं है। इसकी तो वैसे भी उम्र हो गई है, तो काम क्या करेगा ये, इसे इसी में पड़े रहने देते हैं, कोई भी फायदा नहीं है इसका। अब अगर वो गधा काम का होता तब तो उसे निकालने में भी फायदा था कि भाई बाहर निकलेगा, पैसे कमाने में मदद करेगा, पर वो तो काम करता ही नहीं है, तो फायदा क्या है इस चीज का। ये सोच वैसे इंसानों पर भी लागू होती है। कोई इंसान काम करना बंद कर दे, कोई काम ना करे, तो दोस्तों में, रिश्तेदारों में, यहाँ तक कि अपने घर में भी रिस्पेक्ट कम हो जाती है। कोई नहीं पूछता कि कैसे हो कैसे नहीं, आराम कर लो, थक गए होगे, किसी को कोई मतलब नहीं है। इसीलिए काम करते रहना बहुत जरूरी है। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो हुआ ये कि जब उस मालिक ने देखा कि ये तो किसी काम का है नहीं, तो पास में बहुत सारा रेत पड़ा हुआ था। उसने सोचा कि ये गधा तो वैसे भी कुछ दिनों में मर ही जाएगा, इससे अच्छा तो इसको कुएं में रहने देता हूं और ऊपर से रेत को भर देता हूं, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। अब वो वहां से रेत को भर भर के कुएं के अंदर डालने लगा। रेत जैसे जैसे डलने लगा तो गधा घबरा गया कि भाई ये तो मुझको मार देगा, अब मैं क्या करूं। तो वो और तेज तेज रोने लगा। कुछ देर में जब गधे के गर्दन तक रेत आ गया तो उसने थोड़ा दिमाग चलाया और अपने आप को रेत से बाहर निकालने की कोशिश की। अब जैसे ही उसने खुद को बाहर निकाला तो वो रेत के ऊपर आ गया, यानी यहां से उसका मालिक रेत भरता जाता और वो गधा एक एक सीढ़ी ऊपर आ जाता। धीरे धीरे वो कुआं पूरा रेत से भर गया और फिर गधा ऐसे ही अपने आप को उसमें से बाहर निकालते हुए ऊपर आ गया। इसके बाद तो मालिक का मूड ही चेंज हो गया। मालिक देखकर बहुत खुश हुआ कि अरे वाह, ये तो मेरा गधा है, कितना समझदार है ये, वाह कितना प्यारा है। उस गधे ने देखा, वो पीछे घूमा और उसने अपने मालिक के मुंह पर एक लात दे मारी। अब भाई, इस कहानी से हमको 2 चीजें सीखने को मिलती है। पहली तो ये कि आपको अपने आप को प्रॉब्लम से निकालना बहुत जरूरी है। आपको खुद प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को ढूंढना होता है। जब भी लगे कि अब तो बस सब खत्म है, ठीक उसी वक्त कुछ अलग नजरिए से देखो कि उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करो। और दूसरा ये कि हम बहुत बार अपनी गलतियों को ढकने की कोशिश करते हैं। हम ये सोचते हैं कि ये बाहर थोड़ी ना आएगी, उसे नजरअंदाज करते हैं, उसे ठीक करने की बजाय उसको ढकते हैं, और फिर वो इस गधे की तरह बाहर आकर हमारे मुंह पर लात मार देती है। तो आपकी जो भी कमियां होती है, जो भी आपको लगता है कि मुझे ये चीज सुधारनी चाहिए, उस पर काम जरूर करो। ये नहीं कि आप उसे इग्नोर किए जा रहे हो, उस पर ध्यान दे ही नहीं रहे और ये सोच रहे हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो भाई, अपने आप कुछ भी नहीं होता और फिर 4 लोगों के सामने इंसल्ट होती है। हमें अपनी कमियां खुद जाननी चाहिए और उसे दबाने की बजाय सुधारना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की स्टोरी से कुछ नया, कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी, आप इस कहानी से क्या सीखे। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर अभी कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम पर आप और मैं बात भी कर सकते हैं। इंस्टा पर मैं रील्स, थॉट्स, कोट्स अपलोड करता रहता हूं जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएंगे। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।